राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। हिंदू वैदिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। समस्त प्रकार की चतुर्दशी तिथियों में वैकुंठ चतुर्दशी तिथि सर्वोत्तम तिथि होती है। अगर आपके घर में दुख दरिद्र का वास रहता है और हमेशा किसी न किसी प्रकार का क्लेश बना रहता है, तो आपको वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की छत्र छाया सदा बनी रहती है। उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। तो ऐसे भक्त समस्त प्रकार के संकटों से सदा सुरक्षित भी रहते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमलों से पूजा करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखने से भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध में मारे गए लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने शांत करवाया था। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन भी कहते हैं, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन। भगवान शिव भगवान विष्णु के भक्त इस दिन को बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। भगवान श्री हरि देव उठान एकादशी पर योग निद्रा से जागने के बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलते हैं और भगवान शिव उन्हें दोबारा षष्ठी के संचालन का दायित्व संभालने को देते हैं और उसके बाद से ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्य दोबारा से प्रारंभ हो जाते हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तो उससे पहले भगवान शिव को जो कि संहार करता है, षष्ठी के संचालन का कार्यभार सौंप कर जाते हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप विधि विधान से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करके और व्रत की कथा पढ़ के या सुन के वैकुंठ चतुर्दशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान भी जरूर करें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुने जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आपको कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मान्यताओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु देवर्षि को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें आदरपूर्वक अपने पास बिठाया और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछा। तो देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, आपका नाम जपकर आपके प्रिय भक्त तर जाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह आपके प्रेम से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप अपने भक्तों के लिए कोई एक ऐसा सरल भक्ति मार्ग बतलाइए जिससे कि आपके सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर सके। संसार के उद्धार के लिए ही प्रभु कृपा करके आप यह मार्ग अवश्य बताइए, ताकि कलयुग के जीव भी मोक्ष को प्राप्त कर सकें। देवर्षि नारद की इस प्रकार की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे और मेरे साथ ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय और विजय को बुलाकर उनसे कहा कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वर्ग के द्वार बंद ना रखें, उन्हें खुला ही रखें। भगवान विष्णु ने कहा कि इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भी पूजन करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए आज के दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव का भी पूजन बहुत आवश्यक है, नहीं तो भगवान विष्णु इस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। चातुर्मास के समय भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने से पहले सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शंकर को सौंपकर जाते हैं और उसके बाद देव उठान एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं, तो उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः उनके कार्यभार को सौंप देते हैं। इसलिए इस दिन को हरिहर मिलन के रूप में भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है और उस दिन खास तौर पर दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव और श्री हरि के मिलन का होता है।
इसलिए यह दिन व्रत, उपवास, पाठ पूजा के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस दिन पूजा करने के बाद पौराणिक कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए अब सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी सबसे पौराणिक प्रचलित कथा। शिव महापुराण कथा की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा के लिए पृथ्वी लोक पर काशी विश्वनाथ मंदिर गए और वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा की। जब यह अभिषेक कर रहे थे तब शिवजी ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए 1000 पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। जब भगवान विष्णु शिवजी की पूजा के लिए उन्हें पुष्प अर्पित करने लगे तो उन्हें एक पुष्प कम लगा। तो वह सोचने लगे कि अब मैं पुष्प कहाँ से लाऊं, क्योंकि सारे पुष्प तो मैं ला चुका हूँ। तो क्यों ना अब मैं अपनी एक आँख भगवान को अर्पित कर दूं, क्योंकि मुझे भी तो कमल नयन कहते हैं। मेरी दोनों आँखें भी तो कमल नयन है और पुंडरीकाक्ष है। यही सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही अपनी आँखें निकालने लगे तभी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, हे श्री हरि, इस पूरे संसार में तुम्हारे जैसा सच्चा भक्त कोई नहीं है। इसलिए आज से कार्तिक मास की 14 वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी और इस संसार में श्रद्धा भाव से जो कोई व्रत करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु को भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र उपहार स्वरूप भेंट किया और कहा कि इस सुदर्शन चक्र में करोड़ों अरबों सूर्य की कांति के समान शक्ति है, जिससे आप अपने भक्तों की सदा रक्षा कर सकोगे। इसलिए भगवान श्री हरि अपने हाथ में सदैव सुदर्शन चक्र को धारण किए रहते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति हरि यानी कि भगवान विष्णु और हर यानी कि महादेव की एक साथ आराधना करता है, उसके जीवन के सभी पापों का और दुखों का अंत हो जाता है। अब सुनिए बैकुंठ के 2 द्वारपाल जय और विजय की कहानी। एक बार सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार, यह चारों सनकादिक ऋषि कहलाते हैं और यह सदा छोटे से बालक के रूप में रहते हैं और ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। संपूर्ण लोकों में ये कहीं भी अपनी इच्छा से जा सकते हैं। एक बार उनके मन में भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई, इसलिए वे उनके वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और अंदर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रोध में आकर कहा, अरे मूर्ख, हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम विष्णु जी के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोक रहे हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में ही रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। जैसा कि भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। सनकादिक ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय ने उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने से रोक लिया। तब इस प्रकार रोके जाने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकार का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग मृत्यु लोक में जाओ। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। सनकादिक ऋषियों से भेंट करने के लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार में आकर आपका अपमान करके बड़ा भारी अपराध किया है। आप लोग तो मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन्होंने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार समझता हूँ। मैं जय विजय की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है।
इसलिए मैं आप लोगों की प्रसन्नता की दीक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनगादिक ऋषियों का क्रोध तुरंत ही शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे प्रसन्न हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वशीभूत होकर श्राप दे डाला है। इसके लिए हम भी आपसे क्षमा चाहते हैं। यदि आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मण के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि जय और विजय के 3 जन्म होंगे, तभी ये श्राप से मुक्त हो पाएंगे। यहाँ पर एक बात सभी को ध्यान देना चाहिए कि जो भक्त भगवान को पा लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें महापुरुष कहते हैं। उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि कभी भी हावी नहीं हो पाते हैं। इसलिए सनगादिक ऋषि और जय और विजय महापुरुष हैं, क्योंकि भगवान के लोक में तो केवल महापुरुषों को ही रहने का अधिकार है। इसलिए जय और विजय को अहंकार नहीं हुआ था और ना ही सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया था, बल्कि वे तो लीला कर रहे थे। इस बारे में श्री हरि ने भी कहा कि जो कुछ भी हुआ है वह मेरी प्रेरणा से ही हुआ है। तब जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह अवतार से हिरण्यकश्यपु का वध किया। दूसरे जन्म में फिर दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। तीसरे जन्म में वे दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे और भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे गए और अंततः उन्हें श्राप से मुक्ति मिल गई। अब सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की एक और कहानी। एक बार एक बूढ़ी माई थी। उसकी एक बछड़ी थी। उसका नाम रखा था ऊर्णी कपूर्णी। कार्तिक के महीने में बूढ़ी माई पुष्कर नहाने गई तो जाने से पहले पड़ोसन से बोली कि बहन, मेरी ऊर्णी कपूर्णी को चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख दिया करना। पड़ोसन रोज चारा डालती और पानी का कुंडा भर के बछिया के पास रख देती। एक दिन पड़ोसन को ऊर्णी कपूर्णी को चारा पानी डालने की याद ही नहीं रही और इधर ऊर्णी कपूर्णी को कुछ भी नहीं मिला। वह भूखे मरती पानी के कुंडे में गिर गई। गिरते ही उसका तो स्नान हो गया और भूखों मरती के वास हो गया और वह मर गई। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी तो वह वैकुंठ लोक में गई। इधर बूढ़ी माई भी पुष्कर नहाकर आ गई। आते ही पड़ोसन से पूछा, मेरी ऊर्णी कपूर्णी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वह तो मर गई। बुढ़िया माई ने पूछा, उसने कितनी कार्तिक नहाई? तो पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, बस एक वैकुंठ चतुर्दशी नहाई है। और वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य से इधर ऊर्णी कपूर्णी ने अगले जन्म में राजा के घर जन्म लिया। इसलिए महीना भर ना नहा सके तो वैकुंठ चतुर्दशी को जरूर स्नान, ध्यान और व्रत करना चाहिए। जैसी गति ऊर्णी कपूर्णी को मिली वैसी ही सबको मिले। सुनने वाले को, कहने वाले को सबको मिले। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए और ऐसी ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।